हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। थैंक यू जी प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूं घंटों के लिए भी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आप सबको बड़ा दिन और नया साल बहुत मुबारक हो। परमेश्वर की आशीष आप सबों के ऊपर आए। और आज के जो वचन का थीम भी है, वो थीम क्या है? द नेमिंग ऑफ जीसस। हालेलुया, मसीह यीशु का नामकरण। आमीन। अभी भाई ने पूछा था कि नया साल क्यों मनाते हैं। हालेलुया, नया साल क्यों मनाते हैं? और नया साल क्या है? नया साल यीशु मसीह का नामकरण का दिन है। आमीन। नया साल प्रभु यीशु के नामकरण का दिन है। आमीन। बहुत से लोग क्या करते हैं? नया साल सेलिब्रेट करते हैं, धूम मचाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर उनको पता नहीं होता कि नया साल होता क्या है। आमीन। ये क्यों मनाया जाता है? ये क्यों क्रिसमस के ही 8 दिन के बाद आता है? आमीन, हालेलुया। पर आज हमने वचनों से पढ़ा कि यीशु मसीह को मंदिर में ले जाया गया। जब 8 दिन पूरे हुए तो बच्चे का नाम रखा गया, और उसका नाम यीशु रखा गया, जो परमेश्वर ने उसके पेट में आने से पहले ही बता दिया गया था। हालेलुया। तो कितनी सौभाग्य की बात है कि हम किसी कथा कहानी के ऊपर विश्वास नहीं करते, किसी सुनी सुनाई कहानी के ऊपर विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं जीवित ऐतिहासिक घटना के ऊपर, जो इस संसार में हुई आज से 2020 साल पहले, और 21वां साल आज शुरू हो चुका है। हालेलुया, 2021वां साल शुरू हो चुका है। 2021 ईस्वी का मतलब ईसा के बाद। आमीन, हालेलुया। कई बार लोग बोलते हैं ये तो क्रिश्चियनों का, अंग्रेजों का धर्म है, अंग्रेजों का गुरु है, हम विश्वास नहीं करेंगे। पर हम इस बात पे भरोसा नहीं करते, इस बात की तरफ गौर नहीं करते कि हम इंडिया में रहते, पंजाब में रहते, पर फिर भी क्या कहते हैं? 2021 ईस्वी बोलते हैं। आमीन, 2021 ईस्वी बोलते हैं। ईसा के बाद गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। हालेलुया। पंजाब में है, किसी और का नाम लगना चाहिए, पर ईस्वी ही बोला जाता है, ईसा के बाद ही बोला जाता है, क्योंकि ईसा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कुंवारी के गर्भ से जन्मा, मनुष्य बना, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। आमीन। और जब वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा, तब लोगों ने देखा कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है, हमने इसके साथ कैसा बुराइयां करी। फिर यीशु मसीह को वो आदर, वो महिमा मिली। आमीन। डिक्लेयर किया गया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और तब से लेकर आज तक इस तारीखों को, इन दिनों को गिना जाता है। आमीन। सिर्फ यीशु के ही नाम से। आमीन। प्रभु यीशु के नाम से गिना जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के सिवा ऐसा काम किसी ने नहीं किया जो यीशु मसीह ने किया। आमीन। यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया हमारे पापों से, और दूसरी बात, वो मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। हालेलुया, जो ये अद्भुत बात है। आमीन। सब आए, सब ने सेवा करी, अच्छे काम भी किए, राजा महाराजा हुए, मगर सब के सब मर गए एक आम मनुष्य की तरह। आमीन, हालेलुया। सब लोगों ने अपना शरीर छोड़ा, त्याग दिया, मगर यीशु मसीह का शरीर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जिंदा होकर अपने लोगों के बीच आ गया। आमीन। 40 दिन तक उनके बीच काम करता रहा, उनके साथ खाया पिया भी। आमीन। चेले सोच रहे तो भूत है, नहीं, यीशु मसीह का लाओ मुझे खाना दे दो। आमीन। मेरे छू के देखो, मेरे हाथों कीलों के छेदों में उंगली डाल के देखो, मैं जीवित हूं। आमीन। सारे सबूत दिए, प्रूफ दिए अपने। हालेलुया। और 40 दिन के बाद अपने चेलों को आज्ञा दी कि देखो, मैं जगत का उद्धार करने के लिए आया था, और मैंने तुम्हें पापों से छुड़ा दिया है, और अब इस खुशखबरी को सबको सुनाओ, क्योंकि सब लोग अपने पापों के दंड भोग रहे हैं। हालेलुया। हमें क्या सिखाया जाता है? कहीं भी आप जाएं, किसी के पास, सैनिक के पास जाएंगे, जो ज्ञान रखता है परमेश्वर का, वो आपको क्या बताएगा? देख, तेरे ये पाप अड़ रहे हैं, तेरी ये गलतियां हैं, इनके कारण परमेश्वर का प्रकोप तुम्हारे ऊपर है, परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर है। यीशु मसीह कहता है तुम जाओ, सबको खुशखबरी बता दो कि अब परमेश्वर ने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए हैं। हालेलुया। तुम्हारे गुनाहों को मिटा दिया है, तुम्हारी गलतियों को क्षमा कर दिया है। आमीन। अब वो तुम्हारे बुरे कामों का लेखा नहीं लेंगे। आमीन। अब तुम्हें बचा लिया गया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, अब जाओ, सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, और जगत की छोर तक मेरी गवाही दो, और सबको बताओ यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी है। आमीन। यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया।
किसके नाम से? किसके नाम से पढ़ा है 17 वचन तक? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज हमने यहां पे अलग बात पढ़ी है। वो बात क्या थी देखेंगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। आमीन। बाइबल बोलती है जितने भी नबी पीर पैगंबर हुए उनमें से मैंने किसी के साथ भी आमने सामने बात नहीं करी। आमीन। पर मूसा, परमेश्वर कहते हैं मेरा ऐसा सेवक है जिसके साथ मैंने आमने सामने होकर बात करी है। आमीन। फेस टू फेस बात करी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम में से कोई नबी हो तो मैंने उसके साथ दर्शन में, सपन में, रोए में आकर बात करी है। पर मूसा मेरा ऐसा सेवक है जिसके साथ मैंने आमने सामने होकर बात करी है। हालेलुया, हालेलुया। फेस टू फेस बात करी है। आमीन। आमीन। और अब यहां पर प्रभु का वचन कहता है जब मूसा से दर्शन हुआ, मूसा ने परमेश्वर को जलती हुई झाड़ी में देखा। झाड़ी जल रही है पर उसके पत्ते नहीं जलते। ये झाड़ी भी जल तो रही है पर पत्ते नहीं जलते। हालेलुया। क्योंकि इसमें लाइट जो है वो लाइट कहीं और की है। आमीन। और उस समय भी उस झाड़ी में जो लाइट थी, वो नूर था, वो कहीं और का था। हालेलुया, हालेलुया। नेचुरल नहीं था, वो सुपर नेचुरल था। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये इलेक्ट्रॉनिक है। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ेंगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर से बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर से वाद विवाद कर रहा है। परमेश्वर, जब मैं इस्राएलियों के पास जाऊंगा जो गुलामी में थे, तो उन्हें क्या कहूंगा कि मुझे किसने भेजा है। आमीन। मैं उनको क्या बताऊंगा कि किस परमेश्वर ने, किस रब ने मुझे भेजा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? तब वे यदि मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब उसका मैं क्या नाम है। हालेलुया। हालेलुया। वो तो नाम पूछेंगे किस परमेश्वर ने भेजा है। क्योंकि मिस्र में जहां वो गुलाम थे, वहां पर हजारों देवी देवता थे जो मिस्र के लोग जिनकी पूजा करते थे। तो वो सोच रहेंगे, वो पूछेंगे परमेश्वर वहां तो इतने खुदा हैं, इतने गॉड्स हैं, तो अब मैं किस गॉड का नाम लूंगा कि किस गॉड ने मुझे भेजा है। आमीन। तो परमेश्वर ने इसको एक बात बताई। क्या नाम बताया? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। मैं जो हूं सो हूं। सो हूं। आमीन, आमीन। हालेलुया। हम उसे बोलते हैं खुदा, खुद आप। आमीन। वो खुद है। हालेलुया। उसको किसी की जरूरत नहीं है। आमीन। वो क्रिएटर है, वो बनाने वाला है, वो सब कुछ उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है और उसको किसी की जरूरत नहीं है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लिखा कि मैंने, यहोवा ने खुद अपने ही भुजबल से इस जमीन आसमान को रचा और मैं अपनी ही शक्ति से संभल भी गया। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे सिवा दूसरा नहीं है कोई भी। आमीन। फिर मैंने क्या बनाया? स्वर्गदूतों को बनाया। आमीन। जिन्हें गॉड्स बोलते हैं, यानी कि देवता, देवगण बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत बोलते हैं, उनको भी बनाया, उनकी भी रचना करी और उसके बाद सबसे लास्ट में मनुष्य को भी बनाया। आमीन, आमीन। मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। आमीन। और आप सबको पता ही है कि मनुष्य को मिट्टी से क्यों बनाया। पिछले दिनों आपने क्रिसमस स्टोरी सुनी। क्रिसमस स्टोरी में क्या बताया गया, क्यों बनाया गया? विद्रोह के कारण बनाया गया मनुष्य को। आमीन। स्वर्गदूतों ने विद्रोह कर दिया। परमेश्वर, हम तो बहुत सामर्थी है, हमारी शक्ति बड़ी महान है, हम भी आपके जैसे हैं, हम भी सिंहासन पर बैठेंगे। परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को बाहर निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो उनको बाहर निकाल दिया गया, वो बागी हो गए और वो अपनी पूजा करवानी शुरू कर दी उन्होंने। हालेलुया। उन्होंने मनुष्यों से अपनी पूजा, अपनी आराधना करवानी शुरू कर दी, क्योंकि वो यही चाहते थे कि हमें भी परमेश्वर जैसा आदर मिले। पर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया और मिट्टी से रचा ताकि परमेश्वर की पूजा करे वो। आमीन। वो अपने स्वरूप, अपने परमेश्वर की, अपने पिता की पूजा करे। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और वो क्रिसमस स्टोरी को सुन ले दोबारा से फिर से। हालेलुया। पर आज का जो वचन है, द नेमिंग ऑफ जीसस, यीशु मसीह का नामकरण। पर हम तो आज यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? परमेश्वर ने क्या बोला मूसा से? मेरा नाम मैं हूं। आमीन। मैं जो हूं सो हूं। आई एम दैट आई एम। हालेलुया। आगे पर मूसा क्या कहता है कि प्रभु ये क्या नाम हुआ, मैं ये कैसे नाम बताऊंगा? मैं हूं। हालेलुया। इससे तो कोई पता नहीं चलता कि क्या किसका नाम है। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है।
फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इसराइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। आमीन। आमीन। फिर परमेश्वर ने देखा कि इसकी समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बता तो दिया कि मैं जो हूं सो हूं, मगर इसकी समझ में नहीं आया। परमेश्वर ने क्या कहा? तो उनसे यूं कहना, तुम्हारे बाप दादाओं का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, जिन जिनको मैंने दर्शन दिए, जिन जिन से मैंने बातें करी, मैं उनका परमेश्वर हूं। जिससे बातें करी थी कि तुम मिस्र में 400 साल गुलाम रहोगे, उन्हीं अब्राहम का, उस अब्राहम का मैं परमेश्वर हूं। और अब 400 साल बीत चुके हैं, मैं तुम्हें गुलामी से छुड़ाने के लिए आ गया हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें गुलामी से छुड़ाने के लिए आ गया हूं। आमीन। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा आगे? देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा। परमेश्वर ने कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा हूं। आमीन। आमीन। मैं कौन हूं? यहोवा हूं, और युगों युगों तक मेरा नाम यही रहेगा। यही रहेगा। और पीढ़ी 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 तक में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। मेरा स्मरण, मेरी याद, मेरी प्रार्थना, मेरी दुआ इसी नाम के द्वारा की जाया करेगी। आमीन। पर हम तो किसके नाम से करते हैं? गलत करते हैं। फिर इसका मतलब हालेलुया, गलत करते हैं इसका मतलब हालेलुया। यहां तो परमेश्वर ने क्या कहा? युगों युगों तक, पीढ़ी पीढ़ी तक मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना, मेरा स्मरण इसी नाम से हुआ करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग पिछले दिनों से चर्च से आ रहे हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने 2 बार इस बात का मैसेज दे चुका हूं। एक बार पानीपत में भी दिया था। हालेलुया। यहोवा ही कौन है? यीशु है। आमीन। यहोवा का मतलब होता है प्रभु। आमीन। परमेश्वर, जिस परमेश्वर का दर्शन मूसा ने पाया, मूसा ने भी कैसा दर्शन पाया? वो उसको फेस टू फेस नहीं देख पाया। आमीन। परमेश्वर ने कहा, यदि तू मेरे मुख का दर्शन करेगा तो मर जाएगा, मैं तुझे अपनी पेट का ही दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। तू मुझे सिर्फ जाते हुए देखेगा, तू मुझे फ्रंट से नहीं देख पाएगा। मूसा, मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। आमीन। पर यहोवा जो प्रभु है, वो अपनी महिमा को कम करता है। आमीन। मनुष्य के साथ रिश्ता बनाता है। आमीन। मनुष्य के साथ वाचा बांधता है। अब्राहम का बेटा इसहाक और इसहाक का पुत्र याकूब हुआ। याकूब से परमेश्वर ने अपनी महिमा कम करके दर्शन दिया और उसके साथ मल्ल युद्ध भी किया। आमीन। मल्ल युद्ध किया। परमेश्वर ने याकूब के साथ लड़ाई करी और याकूब ने यीशु मसीह को हरा भी दिया। हालेलुया। हालेलुया। वहां यीशु मसीह का नाम नहीं है, वहां लिखा है, पुराने नियम में यीशु मसीह से बहुत सालों की बात पहले की है। आमीन। तो वहां लिखा है, याकूब ने परमेश्वर से मल्ल युद्ध किया और परमेश्वर को हरा भी दिया। आमीन। हालेलुया। तो वो परमेश्वर है और परमेश्वर एक मनुष्य से हार गया। आमीन। सोच सकते हैं इस बात को? ऐसा हो सकता है जिस परमेश्वर का दर्शन करके लोग जीवित नहीं रह सकते, जिसको देखकर लोग मर जाते हैं, उस परमेश्वर से वो युद्ध भी करा, गुड़ा और उसको हरा भी दिया। आमीन। ये क्या बात है? आमीन। वो परमेश्वर यहोवा है। आमीन। वो परमेश्वर यहोवा है जो अपने लोगों के साथ मिलता है, उनके साथ घूमता फिरता है, उनके साथ बातें करता, उनके साथ खाना भी खाता है। आमीन। यदि वो परमेश्वर जो मैं हूं खुदा बनकर उनके सामने आ जाएगा तो वो जीवित भी नहीं रह सकते। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने यहां पे क्या कहा कि जैसे अब मैं उतर कर आया हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें छुड़ाने के लिए आ चुका हूं, तो ऐसे ही मैं युगों युगों तक लोगों को बचाऊंगा, संभालूंगा और उस नाम से, यहोवा नाम से। आमीन। यहोवा का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है प्रभु। आमीन। हालेलुया। इसलिए गुरबानी में भी प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा है। आमीन। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई मुक्ति का नाम लेगा वो मुक्ति पाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु का नाम लेगा जो। आमीन। आमीन। प्रभु का नाम। आमीन। हिब्रू भाषा में यहोवा है, हिंदी में भी यहोवा है, और हिंदी इंग्लिश में क्या आया? प्रभु। आमीन। एक परमेश्वर है और एक प्रभु है। आमीन। परमेश्वर है एलोहीम और प्रभु है यहोवा। आमीन।
एक ही परमेश्वर है, उसके दो नाम है। आमीन। अगर वो परमेश्वर बन के मिले तो कोई उससे मिल नहीं सकता, कोई उसको देख नहीं सकता, कोई उसके साथ वाचा नहीं बांध सकता। आमीन। हम सब उसके सामने खड़े होने के योग्य नहीं है, पर जब वो प्रभु बनकर मिलता है हम उसके साथ मिल सकते हैं, उससे प्यार कर सकते हैं, उसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, और यहां तक कि याकूब की तरह कुश्ती लड़कर हरा भी सकते हैं। हालेलुया। वो हार जाता है अपने लोगों के सामने। आमीन। क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। और फिर जब हार गया तो क्या किया, उसने याकूब की एक नस दबा दी, और फिर वो कहता है प्रभु जी, उसने प्रभु का गुट पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, और कहता कि जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। आमीन। कितना अद्भुत दृश्य है। आमीन। कैसा अद्भुत चित्र दिखाया गया बाइबल में। परमेश्वर का हाथ पकड़ा हुआ है और परमेश्वर कह रहे हैं मुझे जाने दे, भोर होने वाली है, सुबह हो जाएगी, सब लोग मुझे देख लेंगे, मुझे जाने दे। और वो कह रहे हैं नहीं, जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे आशीष ना देगा। हालेलुया। मैं तब तक तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन। और फिर परमेश्वर ने इसको क्या कहा, तेरा नाम क्या है? कहता मेरा नाम याकूब है। याकूब नहीं, अब से तेरा नाम इजराइल होगा। आमीन। और आज तक वो इजराइल देश बना हुआ है उस एक व्यक्ति के द्वारा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये सारी बातें क्या दिखाती है? हमारा परमेश्वर रियल है। आमीन। वो सच्चा है, उसने अपने लोगों से बातें करी और आज वो इजराइल देश उसका चिन्ह है। आमीन। हालेलुया। पर यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरा नाम युगों युगों तक यही रहेगा, यहोवा नाम से ही मेरे नाम से लोग प्रार्थना करेंगे। आमीन। हालेलुया। पर हम तो यीशु मसीह के नाम से करते। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हम तो यीशु मसीह का नाम लेके प्रार्थना करते हैं और यहां तो लिखा है यहोवा नाम से ही मेरी प्रार्थना होगी। पर वो यहोवा कौन है? मैंने आपको उसका चित्र बता दिया, जो हमारे साथ मिलता है। आमीन। हमारे बीच में आके डेरा करता है, हमारे साथ बातें करता है, हमें चंगा करता है, हमें आशीष देता है, हमें बचाता है। आमीन। हमारे लिए अपना प्राण देता है। आमीन। और वो ही यहोवा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। और वो ही यहोवा ने वादा किया था कि मैं तुम्हारे पास एक छुड़ाने वाला भेजूंगा। आमीन। पहले उसने मूसा के रूप में भेजा इजराइलियों के लिए, पर अब सारे जगत के लिए एक मुक्तिदाता भेजा और उसका नाम यीशु रखा गया। आमीन। लूका रचित सुसमाचार में जो पढ़ा 15 ऐसे, जब स्वर्गदूत ने जाके उनको बताया कि देखो आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता जन्मा है। आमीन। एक तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमीन। उस स्वर्गदूत ने इब्री भाषा में इब्री लोगों से बात कर रहा था। आमीन। वहां पे जो गडरिये बैठे थे वो कौन थे? वो यहूदी थे, यहूदी चरवाहे थे, और उनसे उसने कैसी यहूदियों की भाषा में ही बातें करी। और उसने क्या कहा, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक यीशुआ देने वाला, मुक्ति देने वाला मुक्तिदाता जन्मा है। आमीन। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चढ़ने पड़ा हुआ पाओगे। आमीन। और यही मसीह प्रभु है। आमीन। उसने को क्या बोला? यही वो मसीहा है, मसाया है। और उसके बाद उसने बोला याहवे है। आमीन। उसने क्या बोला होगा वहां पे हिब्रू में? याहवे तुम्हारे लिए उत्पन्न हो चुका है। आमीन। यही मसीह प्रभु है। आमीन। और उसके बाद वो स्वर्गदूत चले गए। आमीन। और उन्होंने गए और उन्होंने जाके उस बालक को और उसकी माता को देखा। आमीन। उसके दर्शन किए, उन्होंने याहवे के दर्शन किए। आमीन। यहोवा के दर्शन किए। हालेलुया। उस चरनी में पड़े हुए। आमीन। और फिर लिखा मरियम ने ये सारी बातें अपने मन में रखी। वो देख रही थी ये क्या बातें हो रही हैं। आमीन। स्वर्गदूत आ रहे हैं, मंजूसी राजा महाराजा आकर मत्था टेक रहे हैं मेरे बच्चे के आगे। हालेलुया। गडरिये आ रहे हैं। आमीन। तो फिर उसकी ने अपने मन में रखी ये कुछ खास बालक है। आमीन। ये कुछ अद्भुत बालक है, ये कोई आम बालक नहीं है। आमीन। और फिर 8 दिन पूरे हुए तो उस बच्चे के नामकरण का दिन आ गया। आमीन। क्योंकि यहूदियों की रीति के अनुसार अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम तेरे देख जो बच्चे होंगे, उसके पास एक भी बच्चा नहीं था और परमेश्वर ने उससे वादा किया तेरे पास बच्चे होगा, एक बेटा होगा, उसका नाम इसहाक रखना और 8वें दिन उसका खतना करना, उसका नामकरण कर देना। आमीन। अब्राहम से वादा किया था कि तुम हर एक अपने बच्चे का 8वें दिन नामकरण किया करना। तो वो भी यीशु मसीह को 8वें दिन मंदिर में ले गए। पढ़ेंगे वचन को। 21 ना? हाँ, वो जहां पे नामकरण वाला है। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। आमीन। आमीन। जब परमेश्वर
का वचन पूरा होना था, तो फिर वो कहां ले गए उसको? खतने के लिए कहां ले गए? मंदिर में ले गए। और जब मंदिर में ले गए हैं तो वहां जाकर क्या किया? जो उसका नाम क्या रखा गया? यीशु रखा गया। आमीन। तो अब हमारे पास प्रभु है जिसका नाम क्या है? यीशुआ है। आमीन। याहवे यीशुआ, प्रभु यीशुआ। हालेलुया, प्रभु यीशु। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा था? युगों युगों तक मेरा नाम यही रहेगा। आमीन। यीशु मसीह वो प्रभु बना और उसका नाम क्या दिया गया? यीशु दिया गया। आमीन। यहोवा मुक्ति देने वाला, परमेश्वर मुक्ति देने वाला। आमीन। हालेलुया। और उसका नाम रख दिया परमेश्वर मुक्ति देने वाला। आमीन। और इस नए साल में यदि आज आप इस नाम को रिसीव करते हैं, आमीन। पिछला साल आप सबों ने देखा कि कैसा था? वायरस आया, संकट आए, बहुत तरह तरह की कमियां घटियां आई, कामकार नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सब लोग डाउन हो गया और सब लोग अपने घरों में बैठ गए। मगर आपके पास एक नाम दिया गया है, यीशुआ। आमीन। यीशु का मतलब क्या होता है? मुक्ति। आमीन। चाहे आप लॉकडाउन में हो, बीमार हो, बीमारियों से मुक्ति। आमीन। यदि आप क्या है? यदि आप अपने घरों में बेकार बैठे, आपके पास कुछ नहीं है, आपकी कंगाली से आपकी मुक्ति है। आमीन। हालेलुया। आपके दुखों से, आपकी तकलीफों से आपकी मुक्ति है। आमीन। परमेश्वर मुक्ति देने वाले के पास आप आ चुके हैं। आमीन। हालेलुया। हम नहीं जानते, क्योंकि पिछले साल जनवरी में ही परमेश्वर ने आत्मा में बाइबल पढ़ रहा था और बाइबल पढ़ते पढ़ते इससे अगला अध्याय पढ़ रहा है, 4 अध्याय निर्गमन। और परमेश्वर ने मेरे से बात करी उस वचनों के दौरान कि देख मैं क्या करने जा रहा हूं, इस साल मैं इस दुनिया को मिस्र बना दूंगा। आमीन। मैं मिस्र बना दूंगा। मैं भाई बैठे पास में, उनको बोल रहा परमेश्वर इस साल इस धरती को मिस्र बना देंगे। आमीन। और परमेश्वर ने वैसे ही दृश्य हमें दिखाए। हालेलुया। जैसा मैंने मिस्र में किया था, परमेश्वर ने कहा मैं वैसा ही करने जा रहा हूं। और सचमुच हमने देखी, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, वहां पर आग के ओले बरसे थे मिस्र में, और आग ऑस्ट्रेलिया में लगी। इतनी बड़ी आग थी कि यानी कि उसको कोई बुझा भी नहीं सका था। हालेलुया। और उसके बाद फिर वायरस शुरू हो गया, जैसे महामारियां मिस्र में आई थी। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद टिड्डियों का आक्रमण भी देखा। हालेलुया। सबने देखा, वीडियोस देखी, टिड्डियां ही टिड्डियां होगी, इतनी तो मैंने सिर्फ आज तक मूवीज में देखी थी, पर यहां पर असली में भी दिखाई प्रभु ने। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो बात मेरे से करी थी, उस बात को पूरा भी करके दिखाया। आमीन। मैं तो ऐसे ही बाइबल पढ़ने के लिए बैठा था, परिवार वाले है नहीं थे, जोनी मेरे पास था, अरमान जी आगे, फिर मैंने बुलाया इनको भी कि मैं क्या, परमेश्वर ऐसा बोल रहा है मेरे को आज। हालेलुया। और परमेश्वर ने सारी बातों को पूरा किया। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अब जो ये नया साल है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ ये नया साल भी वैसा हो, क्योंकि वो साल 1 साल का नहीं था। आमीन। ये आक्रमण हुए तो एक थोड़े समय के लिए नहीं हुए थे। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ आने वाला साल बहुत अच्छा होगा। नहीं, हो सकता है शायद नई विपत्तियां, नई समस्याएं भी आए, पर हमारे पास क्या है? यीशुआ है। आमीन। परमेश्वर ने मुझे बात कही कि जैसा मैंने मिस्र में किया था, वैसा ही मैं इस संसार में भी करूंगा। मैं अपने लोगों में और मिस्र के लोगों में फर्क करूंगा। आमीन। मैं आम संसारिक लोगों में, पापी गुनहगार लोगों में और धर्मियों में फर्क करूंगा। आमीन। मैं क्रिश्चियनों और मुसलमानों में या हिंदुओं में फर्क नहीं करूंगा। मैं फर्क करूंगा तो पापियों और धर्मियों में। आमीन। पापियों और धर्मियों में फर्क करूंगा। जो कोई पापी है उसको उसके पापों की सजा उसमें मिलेगी। आमीन। पर जो धर्मी है वो इन विपत्तियों से बचे रहेंगे। हालेलुया। और उस समय परमेश्वर ने जब मिस्र में फर्क किया था अपने लोगों में, तो कैसे किया था? उन्होंने अपने अपने घरों पे लहू के निशान लगा लिए थे। आमीन। धर्मी वो भी नहीं थे, वो भी अच्छे नहीं थे। बाइबल बताती है वो मिस्र में सब लोग मूर्ति पूजा, देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे, इजरायली लोग भी जो वहां पे गुलाम थे। हालेलुया। धर्मी वो भी नहीं थे, पर उन्होंने क्या किया? एक मेमने को, निर्दोष मेमने को अपने लिए बलिदान किया और उसका लहू अपने घर की चौखटों और अलंगों पर लगा दिया। आमीन। आमीन। चौखटों पर लगाया और अलंगों पर। अगर इन दोनों निशानों को हम जोड़ दें तो क्या बनता है? क्या बनता है? क्रॉस बनता है। आमीन। एक ऐसे लाइन और एक ऐसे लाइन लगाई। हालेलुया। उनको उस समय क्रूस का मतलब नहीं पता था क्या है, मेमने का मतलब नहीं पता था, बस उनको तो यह पता था कि मूसा से परमेश्वर ने हुक्म दिया है कि जिन घरों पे लहू होगा उन घरों में ये विपत्तियां नहीं आएंगी। आमीन। आमीन। हालेलुया।
और आज जिन लोगों के जीवनों में पापों की क्षमा है, पाप को ऐसा कोई नहीं कि जो पापी नहीं है, पापी हर एक मनुष्य है, चाहे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, पर जिन्होंने पापों की क्षमा पा ली है वो लोग बचाए जाएंगे। आमीन। परमेश्वर ने एक बात ये भी बोली थी कि मैं अपने लोगों में और संसारिक लोगों में फर्क करूंगा। जिन लोगों ने पापों की क्षमा पाई है, धार्मिकता पाई है, वो बचा लिए जाएंगे। आमीन। वो छुड़ाए जाएंगे, वो उनके ऊपर संकट नहीं आएंगे। आमीन। हालेलुया। तो चाहे ये साल हो, चाहे इसके बाद और आने वाला साल हो, कितनी विपत्तियां, कितने संकट और क्यों ना आ जाएं, बस आप याद रखें कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। आमीन। यीशु मसीह के नाम से मैंने उद्धार पा लिया है। आमीन। हालेलुया। आज इस मैसेज को ग्रहण करें। आमीन। ये यीशु मसीह के नामकरण का दिन है। यीशु मसीह के नाम को रिसीव करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि इसी नाम से, यीशु मसीह के नाम से ही पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। आमीन। बहुत सारे बड़े सत्संग है, वो सब बताते हैं, सबको सिखाते हैं पाप ना करो, गुनाह ना करो, पर कोई ये नहीं बताएगा आपको पापों की क्षमा कैसे है। आमीन। अच्छे काम करो, तुम्हारे अच्छे कामों से तुम्हें अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप जितने मर्जी अच्छे काम कर ले, एक भी बुरा काम कर दिया वो सारे अच्छे कामों के ऊपर पानी फेर देगा। हालेलुया। इसलिए आप अपने अच्छे कामों से कभी भी धर्मी नहीं बन सकते। यदि धर्मी बन सकते हैं तो सिर्फ एक ही नाम से, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। यीशु मसीह के नाम से विश्वास करने से पापों की क्षमा मिलती है, मुक्ति मिलती है, उद्धार मिलता है, परमेश्वर का अनुग्रह पर आता है। और चाहे कितनी विपत्तियां इस नए साल में आ जाएं, कितने संकट आ जाएं, कितने ही लॉकडाउन हो जाएं, मगर आपके पास जब छुटकारा है, प्रभु का वचन है कि ये संकट जिनके घरों में लहू लगा हुआ है उनके घरों में नहीं जाएंगे। आमीन। जो मेमने पर विश्वास करते हैं उनके घरों में ये संकट नहीं जाएंगे। हालेलुया। लास्ट वचन हमने पढ़ा प्रेरितों के कामों से, और वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर चेले डर गए हैं। यीशु मसीह तो मर गया, यीशु मसीह तो मर के जिंदा होकर स्वर्ग में भी चला गया, हम तो पीछे से अकेले रह गए हैं। पर उनके पास क्या है, प्रभु यीशु ने अपना नाम दिया है। आमीन। उनको यीशु मसीह ने हुक्म दिया है, मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालो, मेरे नाम से सब जातियों को बताओ कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। और देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। आमीन। मैं जगत के अंत तक तुम्हें बचाता रहूंगा, तुम्हें संभालता रहूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ये जगत के अंत के दिनों में हम चल रहे हैं। आमीन। आमीन। और इन दिनों में भी यीशु मसीह हमारे साथ है। आमीन। जो कोई इसके नाम पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। लिखा है, उन दिनों के क्लेश के बाद सूर्य अंधियारा और चंद्रमा लहू का सा लाल हो जाएगा। अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं। आमीन। पर लिखा, उन दिनों में भी जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। आमीन। ये तो अभी शुरुआत है, ट्रेलर है। अब ट्रेलर में ही हमने इतने धमाके देखे हैं, इतने बुरे बुरे सीन देखे हैं। जब बिल्कुल टाइट लॉकडाउन था, उस समय कितना बुरा समा था, हम घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। तो फिर जब ऐसे दिन आएंगे, जब सूर्य अंधकार जैसा हो जाएगा, चंद्रमा लहू का सा लाल हो जाएगा, तब तो कितना बुरा दिन होगा। आमीन। पर प्रभु का वचन तब भी लिखा है, जो कोई उस समय भी यहोवा का नाम लेगा, प्रभु का नाम लेगा, वो उद्धार पाएगा, वो बचा लिया जाएगा, वो छुड़ा लिया जाएगा। आमीन। तो क्यों ना पहले ही हम उसके नाम को लें। आमीन। उसके नाम पर आशा रखें, उसके नाम पर भरोसा रखें। उसका नाम है यहोवा यीशुआ। आमीन। प्रभु जो उद्धार करने वाला है। आमीन। परमेश्वर ने कहा, युगों युगों तक मेरा नाम इसी नाम से जाना जाएगा। आमीन। हालेलुया। और आज हमारी दशा कैसी हो गई है, जो लोग प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करते वो टूट चुके हैं। आमीन। आमीन। जगह जगह जाके इलाज करके अपने दुखों में, तकलीफों में, समस्याओं में अपना जीवन बिता बिता के थक चुके हैं, हार चुके हैं, वो भी एक जगह बैठ चुके हैं। आमीन। थक के हार के बैठ चुके हैं, उनको प्रभु यीशु का नाम सुनने की जरूरत है। आमीन। यीशु मसीह का नाम सुनने की जरूरत है। आमीन। हम खुद हैरान होते हैं, अमेज होते हैं कि कैसे लोग यीशु मसीह के नाम से चंगे होते हैं। आमीन। पिछली मीटिंग में आपको पता ही है, भाई सुनील आया था एक, और उसको कुल्ला चेंज करने के लिए बोल दिया गया था कि हाँ, सारे लाख कुल्ला ही चेंज हो जाएगा या ऑपरेशन होएगा उसका। और फिर हमने उसके लिए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करी। आमीन। हालेलुया। और कुछ नहीं, ना उसको कुछ खाने को दिया, ना पीने को दिया। वहां पे तो प्रार्थना वाला जल भी नहीं था कि मैं पानी ही पिला देता उसको, तो बस प्रेयर ही करी। और यीशु मसीह के नाम से 2 दिन के बाद उसकी गवाही आई कि भाई तो बिल्कुल ठीक हो गया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। और गीता दीदी के लिए भी प्रार्थना करी थी। पिछले हफ्ते वो कह रही थी, मैंने गवाही देनी है भैया, कि जो आपने बोला था उस टाइम मीटिंग में कि हाँ आपकी टांग में दर्द है, और कह रही टांग का दर्द भी उस दिन से चला गया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की जय। जय। आमीन। आमीन। लिखा है,
लड़के प्रभु के दिए हुए, किसके? प्रभु के। यहोवा के। वहां लिखा है यहोवा की ओर से है। आमीन। आमीन। लड़के कहां से हैं? यहोवा की ओर से, प्रभु की ओर से हैं। और पिछले साल तक भी जितने बहुत सारी प्रार्थनाएं करी, मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने 90% हमारी प्रार्थनाओं से प्रभु ने सचमुच लड़कियों की आशीष दी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। लड़कों की आशीष दी है। और धन्यवाद करते हैं बहन कमल को, उनके बेटे को ब्लेस करते हैं, उनकी बेटी को भी ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो आज मैं हालेलुया। आपको क्या बता रहा हूं? यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। यीशु मसीह का नाम क्या है? वो परमेश्वर कहते हैं कि मेरा नाम है। आमीन। मैं उद्धार करता बन के आऊंगा और उसका नाम यीशुआ होगा। पर वो कौन है? यीशु प्रभु है। आमीन। आमीन। प्रभु का मतलब यहोवा है, यहोवा यीशु है। आमीन। आमीन। यहोवा यीशुआ बनकर आ गया है। आमीन। आमीन। और अब चेले डरे हुए हैं, यीशु मसीह तो चले गए हैं स्वर्ग में, और अब वो सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे। आमीन। प्रभु का वचन कहता है वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, और वहां पर उन्होंने क्या देखा? कि जन्म के लंगड़े को देखा। आमीन। कैसा लंगड़ा है? जन्म का लंगड़ा है, जिसने जन्म से कभी चल के नहीं देखा, उठ के नहीं देखा। और उस जन्म के लंगड़े को देखकर वो सोच रहे हैं अपने मन में, यदि यीशु मसीह यहां होता तो ये चंगा हो जाता। आमीन। आमीन। हालेलुया। फिर पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ दी, नहीं, यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। आमीन। उसका नाम तुम्हें दिया गया है। आमीन। उसने क्या कहा है? कि तुम उसका नाम लेके अन्य जातियों में जाओगे, लोगों में जाओगे और पापों की क्षमा प्रचार करोगे, सबके पाप क्षमा होंगे, उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और वो जब जा रहे हैं, उस लंगड़े ने उनसे भीख मांगी, उनसे कहा मुझे कुछ खाने को दो, मुझे दो। हालेलुया। हालेलुया। पतरस क्या बोलता है? सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। आमीन। आमीन। ना सोना ना चांदी मेरे पास है, परंतु जो है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से खड़ा हो जा। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। आमीन। आमीन। उसी टाइम वो उठा और खड़ा हो गया, उसके टखनों में बल आ गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की हालेलुया। स्तुति करने लग गया, प्रभु की महिमा करने लग गया, उछल उछल कर नाच नाच कर गा रहा है, मुझे परमेश्वर ने चंगा कर दिया। आमीन। पर चेलों को तो क्या कर लिया? महासभा के लोगों ने पकड़ लिया आगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चेलों को पकड़ लिया, चेलों को बंदी बना लिया। तुमने किस नाम से चंगा कर दिया? ये किस ताकत से चंगा कर दिया? आमीन। आमीन। पहला चमत्कार, पहला प्रचार हुआ है अभी, पहले प्रचार में ही क्या कर लिया? पकड़ लिया। आमीन। आमीन। क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले क्या किया है उन्होंने? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया है। आमीन। यीशु मसीह चमत्कार करता था, चंगाइयां करता था, लोगों को चंगा करता था, भलाइयां करता था, लोग जलते थे। ये मंदिर में आके चंगे नहीं होते, इसके पास जाके चंगे हो रहे हैं। आमीन। किसने मेरे को बोला, कही भाई तुम यहां पे प्रेयर क्यों करते हो, बाहर क्रिया करो। आमीन। प्रभु की पावर यहां पर है। आमीन। प्रभु की सामर्थ यहां पर है, प्रभु की शक्ति यहां पर है। आमीन। हालेलुया। तो लोग तो चंगे होंगे। आमीन। दुष्ट आत्माएं भी निकलेंगी, बीमार भी चंगे होंगे। आमीन। ये प्रभु का काम है, ये हमारी ताकत, हमारा बल नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच अब चेलों ने अभी प्रचार करना शुरू किया, पहला प्रचार किया है, और पहले प्रचार के बाद एक जन्म का लंगड़ा चल उठा है, और लोग खुश होने की बजाय, वो पंडित, वो शास्त्री खुश होने की बजाय क्या कर रहे हैं? चेलों को पकड़ लिया है, उनको बंदी बना लिया है। आमीन। आमीन। और क्या कह रहे हैं? तुमने किस नाम से चंगा कर दिया? किसका नाम लिया तुमने? किस सामर्थ से, किस अधिकार से चंगा कर दिया? हालेलुया। चेले क्या कहते हैं? ये हमारी ताकत नहीं है। आमीन। ये हमारी अपनी भक्ति नहीं है। हम जानते हो कि हम तो मछलियां पकड़ते थे, हम तो मछुआरे हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हम तो क्या है? बिल्कुल अनपढ़ हैं। पर हम 3 साल यीशु मसीह के साथ रहे हैं। आमीन। और 3 सालों में भी इतने चमत्कार नहीं हुए, पर ये तो अब उस नाम की सामर्थ है जिसने इनका उद्धार कर दिया है। आमीन। आमीन। जिसने इस लंगड़े का उद्धार कर दिया है, जिस नाम ने आपका, मेरा उद्धार कर दिया है। मगर जब तक आपको इस उद्धार के बारे में नहीं पता, वो सामर्थ आपके जीवन में काम नहीं करती, आप उसी लंगड़े की तरह बैठे रहते हैं। आमीन। पर जिस दिन आप जान लेते हैं कि यीशु मसीह के नाम से मेरा उद्धार हो चुका है, मैं धर्मी हो चुका हूं, उसी दिन आप अपने लंगड़ेपन से उठ बैठते हैं। हालेलुया। उसी दिन आप चलना शुरू कर देते हैं। आमीन। हालेलुया। पर जब तक आपको दिखता है मेरी कमियां हैं, मैं पापी हूं, मैं कैसा हूं, मैं ऐसा हूं, तब तक आप वैसे ही उसी की तरह बैठे रहते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज जाने उस प्रभु के नाम को जो उसने आपका उद्धार कर दिया है। आमीन। जिसने आपको मुक्ति दे दी है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर आगे पतरस बोलता है, ये कैसे हुआ? ये तुम्हारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया। आमीन।
जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया, उसी यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और हम इस बात के गवाह हैं। और उसी के नाम से, उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह के नाम पर है, इस मनुष्य को तुम देखते हो, जानते हो, सामर्थ्य भी दी गई है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। आमीन, आमीन, हालेलुया। किसने? उसी विश्वास के द्वारा। आमीन। उसी के नाम से, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है। आमीन। उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है। आमीन। यदि आज आप उसके नाम पर विश्वास करते हैं, आमीन, आप भी अपने दुखों में से उठ बैठेंगे। आमीन। अपनी तकलीफों में से खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। अपनी समस्याओं में से उठ बैठेंगे। आमीन, आमीन, यदि आज आप उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आमीन, आमीन। बहुत सी बार आप सोच रहे होंगे हम तो विश्वास करते हैं जी। हालेलुया। बहुत सी बार, कई बार हम भी अविश्वासी होते हैं। आमीन। हम प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु के नाम पर विश्वास भी करते हैं, पर उसके नाम पर विश्वास नहीं करते। आमीन। इसलिए मैं कई बार पूछता हूं, यीशु मसीह का नाम क्या है? क्या नाम है? यीशु मसीह का नाम यीशु मसीह है। आमीन। यीशु का मतलब क्या है? उद्धार। आमीन। आपको पता होना चाहिए कि मैंने उद्धार पा लिया है। आमीन। मैंने पापों की क्षमा पा ली है, मेरे पाप क्षमा हो गए। और जब आपके पाप क्षमा हो गए हैं तो आप उठे बैठेंगे। आमीन। आप बैठे नहीं रहेंगे। हालेलुया। अपने पापों में, अपनी बीमारियों में, अपने रोगों में पड़े नहीं रह सकते। आमीन। ये साल जो नया शुरू हुआ है, ये साल आपका बेस्ट साल ही होगा, क्योंकि आपने उद्धार पा लिया है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। उद्धार की आशा का टोप पहन लो। आमीन। आपको पता होना चाहिए, मेरे साथ कोई बीमारी नहीं हो सकती, मेरे साथ कोई भी ट्रेजेडी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने उद्धार पाया हुआ है। आमीन। हेलमेट आपके सिर पे होना बहुत जरूरी है। आमीन। और बाइबल बोलती है वो उद्धार की आशा का टोप है। आमीन। उद्धार की आशा का हेलमेट है। आमीन। आपको याद होना चाहिए कि मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने छुटकारा पा लिया है। जब आपने उद्धार पा लिया है तो अब आपका साल बेस्ट ही होगा। आमीन। आपका साल खराब नहीं हो सकता। आमीन। चाहे लॉकडाउन हो, एक बार हो, 2 बार हो, चाहे 10 बार हो। आमीन। ये वायरस एक आया, चाहे 10 क्यों ना आए, पर फिर भी जब आपने उद्धार पाया हुआ है, हेलमेट आपके सर पे है, प्रोटेक्शन आपके चारों ओर है, तो कोई भी वायरस, कोई महामारी आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आमीन, आमीन, ये हालेलुया, साल आपका बेस्ट साल ही होने वाला है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच आप देखेंगे, अगर आप पीछे नजर करें तो सचमुच में हमने क्या किया इस साल में? एंजॉय बहुत किया है। आमीन। अपने घरों में नए नए पकवान खाए हैं। आमीन, हालेलुया। और नई नई डिशेस को भी लोगों ने बनाना सीखा है। आमीन, हालेलुया। और फिर क्या किया है? नई नई चीजें भी लोगों के घरों में आई हैं। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर ऐसे ही कमजोरियों में, जब समस्याएं, प्रॉब्लम, संसार कहेगा प्रॉब्लम 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 है, परमेश्वर आपको आनंद दे देगा। आमीन। परमेश्वर आपको शांति दे देगा। आमीन। तो ये साल भी सचमुच जब आपके पास यीशुआ है, यीशु मसीह का नाम है, तो आपके लिए बेस्ट ईयर होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। ये आपका बेस्ट ईयर होने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन, हालेलुया। उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, यीशु मसीह के नाम पर है, ये बंदा चंगा हो चुका है। आमीन। तो आप लोग भी क्या पाएंगे? जीवन पाएंगे, शांति पाएंगे, उद्धार पाएंगे उसके नाम में। आमीन, हालेलुया। बस उसके नाम पर विश्वास करें। आमीन। उसका नाम है यीशुआ। आपका उद्धार हो चुका है उस नाम से। आमीन। उस नाम से आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन। डेली धन्यवाद करें कि हाँ पिता, यीशु मसीह के नाम से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। मेरी गलतियां मिटा दी गई हैं, मेरे पाप मिटा दी गई, अब मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर सजा का हुक्म नहीं है। आमीन। ये साल मेरे लिए आशीष का साल होने जा रहा है, मेरी ताकत के कारण नहीं, मेरी खूबियों, मेरी अच्छाई के कारण नहीं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह का नाम रखा गया, और यीशु मसीह के नाम से, ताकि ये नाम क्यों रखा गया? ताकि सब लोग अपना साल यीशु मसीह के नाम से शुरू करें। मगर लोगों को पता ही नहीं यीशु मसीह का नाम का दिन है। आमीन, हालेलुया। पर आज आपको पता चल गया है, आप उसके नाम से, उसके नाम पर भरोसा करें कि मेरा उद्धार हो चुका है, और उसके नाम से आपका नाम साल बहुत अच्छा होने जा रहा है। आमीन। आइए सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। स्तुति हो पवित्र आत्मा जी, स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी तारीफ हो, तारीफ हो प्रभु यीशु, आपकी तारीफ हो। शिबा बाबा बाबा।
हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। भाई स्ट्रमिंग कर ले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी, थैंक यू जीसस। पवित्र, थैंक यू जीसस। खड़े होकर हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद। आज अंगीकार करें सभी जन। प्रभु यीशु मैं आपके नाम को लेता हूं, प्रभु यीशु मैं आपके नाम को लेता हूं। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं आपके नाम में पापों की क्षमा है, आपके नाम में धर्मी होने का दान है, आपके नाम में चंगाई है, श्रापों से मुक्ति है, छुटकारा है, चंगाई है। प्रभु यीशु आपके नाम में, क्योंकि आप ही ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान बलिदान की, अपना लहू बहा दिया, अपनी जान दे दी, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और आज भी जीवित है। प्रभु यीशु मैं आपके नाम पर विश्वास करता हूं कि मेरा उद्धार हो चुका है, जैसा आपका नाम है प्रभु यीशु। यीशु का मतलब मुक्ति, मेरी मुक्ति हो चुकी है। अब मैं पापी नहीं हूं। संसार पर आने वाले संकट मुझ पर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने मुक्ति पाली है। मेरे ऊपर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे सारे घराने पर यीशु का लहू है। और इसलिए कोई संकट, क्लेश मेरे परिवार पर नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे परिवार के पास यीशुआ है, यीशु मसीह है, यहोवा यीशु है जिसने मेरा उद्धार कर दिया है। हे प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। मेरे जीवन में आए प्रभु, इस नए साल में मेरी अगुवाई करें। जैसे आपने मुझे उद्धार दे दिया है, मुक्ति दे दी है, धर्मी बना दिया है, मुझे धर्मी में चलने की शक्ति दे, धार्मिकता में चलने की शक्ति दे। मैं अब पापों में जीवन ना बिताऊं, संसारिक बातों में जीवन ना बिताऊं, मैं नया बनता जाऊं। इस नए साल में नया बनता जाऊं, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज सभी जन प्रभु से अभिषेक लें, प्रभु से सामर्थ्य लें नया बनने की। जब आपने उसने आपका उद्धार कर दिया है, आपको धर्मी बना दिया है, तो आज उस नए अभिषेक को, नए मसा को अपने ऊपर लें। सभी जन अपनी आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर रिसीव कर इसके अभिषेक को। ऐसा रुदम सा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बने आरवा। ऐसा रुदम सा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बने आरवा। मेरे खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बने आरवा। मेरे खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बने आरवा। हो जावे ईमान मेरा वांगरा चट्टान दे, हो जावे ईमान में वांगरा चट्टान। उकाब वांगो उडास विच आसमान, उकाब वांगो उडास दा विच आसमान। उकाब वांगो उडास दा विच आसमान दे, उकाब वांगो उडास दा विच आसमान दे। पाक खुदा मैनू पाक बना, मैनू हमेशा दी जिंदगी च बने आरवा। पाक खुदा
मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवां। ऐसा रुदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवां। मेरे खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवां।